नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। We can start now. I'm just saying this thing. परसों की क्लास में हमने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया था। छठवां सातवां, हाँ ये भी हमने पढ़ लिया था कि जब तक हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करने से हमें भगवान की कथा सुनने के प्रति आकर्षण नहीं होता है, तब तक वो एक यूजलेस लेबर के जैसा है। और ब्रह्म के तीन स्तर भी हमने देखे थे। और उसके बाद हमने 12वें श्लोक में पढ़ा था कि अ, भक्त्या सुत गृहीतया, जब कोई भक्ति के द्वारा, भक्ति भाव के द्वारा अपने कानों से भगवान के मैसेज को सुनता है तो उसको ऑटोमेटिकली वैराग्य की प्राप्ति होती है। और तो उसके बाद वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, इसलिए भक्ति को हमें चार स्तर पे करना चाहिए। श्रोतव्य है मतलब सुनना, कीर्तितव्य है मतलब कीर्तन करना, ध्येय है मतलब भगवान का स्मरण करना, और भगवान का पूजन करना। अगर कोई इस तरह से करता है तो वो कर्म ग्रंथि को पूरी तरह से खत्म कर देगा। छिंदंती को विदास तस्य को न को भी आत्मथावति। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार से भगवान को स्मरण करके अपनी कर्म ग्रंथि को पूरी तरह से छिन्न कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें करना था श्लोक नंबर 16 से 22 के बीच में भक्ति की स्टेजेस आती हैं, भक्ति के अलग अलग स्तर, प्रोग्रेशन के स्तर क्या क्या होते हैं। ये हमने जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था इन श्लोकों को, क्योंकि ये इस इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो भक्ति की स्टेजेस 14 स्तर पे होती है, बिगिनिंग से लेके अंत तक, जैसा कि उसमें इस चैप्टर इन श्लोकों में बताया है। तो सबसे पहला प्रारंभ होता है सताम कृपा, जिसके लिए हमने देखा था कि जब वैष्णवों की सेवा होती है तो वैष्णवों की सेवा करने से हमें भगवान के बारे में सुनने के लिए आकर्षण पैदा होता है। तो वो कहलाता है सताम कृपा, मतलब भक्त की कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस का मतलब होता है उस कृपा का कोई कारण नहीं होता है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं हम इतने बुद्धिमान हैं इसलिए हमें भक्ति मिलनी चाहिए, या हमें इतने श्लोक याद हैं, या हम संस्कृत को जानते हैं, या हम इतनी ऊंची पोस्ट पे हैं, इतने ऊंचे घर से हैं, इसलिए भक्ति मिलनी चाहिए। तो अगर किसी चीज का कोई कारण है तो फिर वो चीज सबसे ऊंची नहीं कहलाती। जैसे भक्ति सबसे ऊंची इसलिए मानी जाती है क्योंकि भक्ति का कोई ऐसा कारण नहीं होता है कि हम इतने क्वालिफाइड हैं इसलिए भक्ति मिलना चाहिए। भक्ति हमेशा अहेतुकी होती है, हम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं परंतु परफॉर्म की जाती है। और मर्सी का मतलब ही होता है कृपा। कृपा का मतलब जिस चीज को हम डिजर्व नहीं करते हैं परंतु हमें प्रदान की जाती है, उसको कृपा बोला जाता है। तो सताम कृपा पहला स्टेप हमने पढ़ा था। सताम कृपा, वैष्णवों की कृपा से हमें वैष्णवों की सेवा मिलती है। ये सेकंड स्टेप है। सताम कृपा के बाद महत सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ। और वैष्णवों की सेवा जितना हम करते हैं उतना हमारा वैष्णव की सेवा करने में श्रद्धा भी डेवलप होता है, या भक्ति प्रोसेस को पालन करने में श्रद्धा डेवलप होता है। और अल्टीमेटली वैष्णव की सेवा करते करते हम गुरु पादाश्रय तक पहुंचते हैं, गुरु के चरणों में आश्रय प्राप्त करने तक पहुंचते हैं। और जैसे ही गुरु के चरणों में आश्रय प्राप्त होता है वैसे ही हमारी भजने सुस्पृहा, भगवान की सेवा करने का हमें ईगरनेस डेवलप होता है। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आएंगे तो आध्यात्मिक गुरु नेचुरली हमें सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो जब आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आके फिर हम सेवा करना प्रारंभ करते हैं तब भक्ति का उदय होना चालू होता है हृदय में। इसलिए आप देखेंगे भजने सुस्पृहा पांचवा
स्टेज है, उसके बाद छठवां स्टेज है, भक्ति की पद्धति प्रारंभ हो जाती है। और भक्ति की पद्धति जैसे ही हृदय में प्रारंभ होती है, तो यहाँ देखिए, भक्ति की पद्धति हृदय में प्रारंभ होने होने के पहले 5 स्टेजेज और भी हैं। भक्तों की कृपा, भक्तों की कृपा से भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा से भक्तों की सेवा करने के लिए श्रद्धा, और उस श्रद्धा के जब आगे बढ़ती है तो आध्यात्मिक गुरु के चरणों का आश्रय लेने का विश्वास आता है। आध्यात्मिक गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं तो भगवान का भजन करने के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और जब भगवान का भजन करने के प्रति श्रद्धा बढ़ती है तब भक्ति का उदय होता है। यदि भक्ति का जब उदय होता है तो अनर्थ खत्म होना चालू हो जाते हैं, और जब अनर्थ खत्म होना चालू हो जाते हैं तो निष्ठा आती है। निष्ठा का मतलब होता है, जैसे अभी हम कभी जब 16 माला नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कभी एकादशी पे 16 माला हो जाता है, फिर 8 माला पे आ जाते हैं, फिर 12 माला करते हैं। कभी सुबह उठ पाते हैं जल्दी, कभी नहीं भी उठ पाते हैं, कभी कुछ गलती करते हैं, कभी बिना ऑफर्ड खा लेते हैं, तो ये सब अनिष्ठा कहलाता है। परंतु जब सारे के सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति निश्चित भक्ति में आ जाता है, तब वो भक्ति में स्टेडी हो जाता है। स्टेडी मतलब हर दिन बिना रोक टोक के वो कार्य कर सकता है, बिना बिना व्यवधान के वो ये सब कार्य कर सकता है। और उसके बाद फिर रुचि। रुचि मतलब उसका भक्ति करने में टेस्ट आने लगता है। फिर उसको केवल 16 माला नहीं करना पड़ता है कि बैठ के संभाव माला खींच के 16 माला निपटाना है, ऐसा नहीं करना पड़ता। उसके बाद उसको फिर 16 माला में टेस्ट आता है, 16 माला के बाद उसको लगता है कि 3 4 माला और कर लूं तो और अच्छा है, तो वो रुचि कहलाती है। रुचि जैसे 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 व्यक्ति भक्ति में रुचि आने लगता है तो फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। जब आसक्ति स्ट्रांग होती है तो फिर भगवत प्रेम बढ़ने लगता है। भगवत प्रेम जागृत होना चालू होता है, और फिर भगवत प्रेम जागृत होने के बाद फिर भगवत प्रेम प्रगाढ़ होता है, तो भगवान के दर्शन भी उसको होने लगते हैं। और हरे माधुर्य अनुभव, भगवान की माधुर्य भाव का डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव भी होने लगता है। तो ये 14 स्टेप्स हैं जो कि भागवत सुबोधिनी में भी बताए गए हैं। और इस प्रकार से भक्त की कृपा से भक्त की सेवा, भक्त की सेवा करने से भक्त की सेवा करने का विश्वास बढ़ना, जो कि इवेंचुअली गुरु के चरणों तक पहुंच जाता है। गुरु के चरणों में आने के बाद भगवान की सेवा करने की ईगरनेस बढ़ने लगती है। और उसके बाद भक्ति प्रारंभ होती है, भक्ति से अनर्थ खत्म होने लगते हैं, और जैसे जैसे अनर्थ खत्म होते जाते हैं वैसे वैसे भक्ति में हम स्टेडी होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति में स्टेडी मतलब रेगुलर हम भक्ति को अच्छे से करने लगते हैं तो भक्ति में टेस्ट आने लगता है। तो बिगनिंग में हो सकता है हमें थोड़ा कठिन लगे भक्ति करना, परंतु जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं तो आसान लगने लगता है। तो एक समय आता है कि वो नेचुरल हो जाता है। टेस्ट के बाद फिर अटैचमेंट आ जाता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। उसके बाद फिर हम भगवान के लिए फॉन्ड हो जाते हैं। भगवान के लिए फॉन्डनेस मतलब अफेक्शन डेवलप करते हैं, दैट मीन्स प्रेम का उदय हो गया है। फिर उसके बाद प्रेम डेवलप होता है तो भगवान का विजन हमें दिखने लगता है, और फिर भगवान की स्वीटनेस का डायरेक्ट अनुभव होता है, भगवान के साथ लीला कर सकते हैं। तो बिगिनिंग से लास्ट तक हमने उन श्लोकों में वर्णित किया था, 7 श्लोकों में ये बताया गया है। उसके बाद अगला जो वर्णन हमने डिस्कस किया था वो था कि सारे अवतारों में या सारे देवताओं की पूजा में या निराकार ब्रह्म की पूजा में कृष्ण की पूजा करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओनली कृष्णा इज टू बी वर्शिप। और लास्ट में हमने देखा था 28 29, इस सेक्शन का जो लास्ट श्लोक था वो आएगा अभी। तो 23 से 25 श्लोक में हमने वर्णन किया था गुणावतारों के बीच में कि किस प्रकार से सत्वगुण जो है भगवान विष्णु में मैनेज करते हैं, रजोगुण भगवान ब्रह्मा मैनेज करते हैं, तमोगुण भगवान शिव मैनेज करते हैं, ये हमने देखा था। और चूंकि भगवान विष्णु सत्वगुण को मैनेज करने वाले हैं, और भगवान विष्णु को इसीलिए डायरेक्टली पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु हालांकि गुणावतार में है परंतु वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हैं। और 26 27 श्लोक में फिर हमने देखा था किस प्रकार से देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से देवताओं को सम्मान करना चाहिए उन, परंतु उनको हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान के सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने 2 श्लोकों में पढ़ा था। तो ये एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कई बार हम जब भक्ति करते हैं तो देवताओं को असम्मान करने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं या उनको इग्नोर करने लगते हैं, तो वो एक बहुत गलत चीज है। देवताओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि देवता बहुत ऊंचे भक्त हैं, हमसे बहुत कई स्तर ऊंचे भक्त हैं। तो देवताओं को हमें भक्तों के जैसा सम्मान करना चाहिए। जो भी देवता है भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो उनको हमें सीनियर डिवोटीज के जैसे सम्मान करना चाहिए। परंतु
उनको हम पूर्ण पुरुषोत्तम मान के सेवा नहीं कर सकते। 28-29 श्लोक में फिर हमने ये देखा था, जो कि फेमस श्लोक है, वासुदेव सभी के सार हैं। हमने देखा था वासुदेव परा वेद, वासुदेव परा मखा। तो वो इसमें जस्ट पिक्चर में वर्णित किया गया है कि वासुदेव इज द गोल ऑफ धर्म, तप, ज्ञान, क्रिया, योग, मख, वेद, गति। सारे धर्म भगवान वासुदेव को समझने के लिए है, सारी तपस्या उनके लिए मेंट है, सारा ज्ञान उनपे उनपे एंड होता है, सारी क्रिया उनकी खुशी के लिए होनी चाहिए, सारी योग पद्धति उनके लिए होती है, सारा यज्ञ उनके लिए किया जाना चाहिए, सारे वेदों के सार हैं, और परम गति है। ये हमने देखे 2 श्लोक में, अच्छा लंबा तात्पर्य था। इसके बाद फिर 30 से 33 नंबर श्लोक में चौथे क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु का वर्णन आया था। इस प्रकार से ये 3 सुपर सोल जो है, ये अ, संसार पुरुष अवतार के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि चौथा प्रश्न जो था पुरुष अवतार का था। उसके बाद प्रश्न आया था लीला अवतार। तो इस अध्याय में 4 प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। 2 प्रश्नों का उत्तर भक्ति था, चौथा प्रश्न का उत्तर पुरुषावतारों का वर्णन, और फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने क्यों अवतार लिया। ये ऑलमोस्ट लास्ट श्लोक में था कि भगवान अवतार इसलिए लेते हैं जिससे कि जो लोग सत्वगुण में हैं उनको रिक्लेम कर सके, उनका उद्धार कर सके, और साधुओं का संग प्राप्त कर सकें। भगवान अपने भक्तों का संग प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनका संग प्राप्त करने के लिए भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। और उसके बाद जो तीसरा प्रश्न, अ, पुरुषावतार, हाँ, इसमें बताया कि भगवान लीला अवतार करते हैं, परंतु लीला अवतारों का वर्णन जो है अगले अध्याय में आने वाला है। तो अगला अध्याय जो है मेनली शुरू का सेक्शन जो है, करीब 22 से 24 श्लोक जो है, वो वर्णित करते हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार जो हैं उनका जन्म हुआ, सिक्वेंसली भी है, कुछ कुछ 22 अवतारों को सिलेक्ट किया गया है, मुख्य अवतारों को, और उनका वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। उनका लिस्ट भी अगले अध्याय में बताया गया है। और इस तरह से सेकंड चैप्टर जो है, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो परीक्षित, जो कि शौनक आदि ऋषियों के जो 6 प्रश्न थे, उसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर इसी अध्याय में दिया जाता है। और फिर तीसरे अध्याय में वर्णित कहते हैं इनकारनेशन का, और तीसरे अध्याय में ये भी वर्णन आता है लास्ट में कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को समझना चाहिए। तो ये 3 अध्यायों को मिला के 6 प्रश्नों का उत्तर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। परंतु चौथे अध्याय के बिगिनिंग में फिर से शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत के बारे में बताइए, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो उसका वर्णन करते करते फिर श्री सुत गोस्वामी फिर भागवत को और वर्णित करना चालू करते हैं, भागवतम का इतिहास वर्णित करते हैं चौथे, पांचवें, छठवें अध्याय में, नारद मुनि और व्यास देव के संवाद में। उसके बाद परीक्षित के जन्म के बारे में बताने के लिए वो वहां से वर्णन करते हैं जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था पांडवों के ऊपर, और फिर कुंती महारानी की प्रार्थना है, फिर भीष्म देव ने देह त्याग किया, फिर पांडवों का देह त्याग हुआ, फिर परीक्षित राजा बनते हैं, फिर परीक्षित को साप मिलता है। परीक्षित को साप मिलने के बाद वो फिर सुखदेव गोस्वामी के शरण में आके सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का फ्लो है। तो किसी को कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अ, थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु 1 ही मिनट है हमारे पास। पर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जस्ट थर्ड चैप्टर का वो देख सकते हैं कि थर्ड चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बहुत अच्छा है। सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग ही, कई लोग आज कैमरा चालू करके बैठे हैं। Good। जो कैमरा चालू नहीं किए हैं वो भी प्रयास करिएगा कि अगर आप लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो कैमरा चालू करके बैठना अच्छा है, जिससे कि पता चलता है, क्लास का फीलिंग भी आता है। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कल से हम फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर का बिगनिंग तो हम स्टार्ट करेंगे कल से। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रीमद् प्रभुपाद।